Hello बच्चों, let's read the question and question says that the density of vapor of a substance at 1 atmospheric pressure and 500 Kelvin is 0.36 kg per meter cube. The vapor effused through a small hole at a rate of 1.33 times faster than oxygen under the same condition. Determine molecular weight, molar volume, compressibility factor, and fourth is which among the gas molecule are dominating attractive or repulsive forces. And then part V is if vapor behave idly at 1000 Kelvin, determine the average translational kinetic energy. तो यहाँ पे हम सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट यहाँ पे 3-4 पार्ट है क्वेश्चन के, तो अलग अलग की कंसेप्ट बनेगा। पर बेसिक जो स्टार्टिंग में की कंसेप्ट हमने यूटिलाइज किया है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है that is inversely proportional to molar mass। ये मोलर मास ऑफ गैस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला हमने की कंसेप्ट यूटिलाइज किया है। अब देखिए यहाँ पे दिया डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 500 केल्विन इज 3। द वेपर रिफ्यूजेस थ्रू ए स्मॉल होल एट ए रेट ऑफ 1.3 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास वेपर है, वेपर को हमने मान लिया V, और हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है ये हमारे पास आ गया RO2। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से आएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन और इधर आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ वेपर। फाइन, हमें वेपर का मोलर मास फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेपर जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर क्या है, इट इज 1.33 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या बनेगा 1.33 टाइम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बनेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, और यहाँ से आएगा मोलर मास ऑफ वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेपर का मोलर मास कितना आएगा 18.1 ग्राम पर मोल। ये आपके पास जो है वो इसका जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। तो ये तो पहला वेट आ गया मॉलिक्यूलर वेट। पहला पार्ट यहाँ पे हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलें। जो दूसरा पार्ट हमारे पास है, व्हाट इज दैट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास पूछा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास से क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड मोलर वॉल्यूम। तो जो मोलर वॉल्यूम आपके पास है इसका सिंपल सा केस है, मोलर वॉल्यूम क्या जाएगा, इट इज मोलर मास, और यहां से आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपके पास आता है डेंसिटी ऑफ 1 मोल, मोलर मास, और यहाँ पे आपके पास आता है डेंसिटी ऑफ 1 मोल जो है ये आपके पास यहाँ से आएगा। देखिए मोलर मास कितना दिया हुआ हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखते हैं मोलर मास जो है ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें मोलर मास हमारे पास है 18.1 एंड डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.36 kg। ये बनेगा आपके पास 10 पावर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 3 ग्राम, और यहाँ पे आपके पास है मीटर क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर 50.26 इंटू आपके पास आएगा 10 पावर -3, और ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आपके पास आता है मोलर वॉल्यूम। तो ये सेकंड टर्म आ गई जिसको हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, दिस इज योर मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यहाँ से बन गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड किसके इक्वल, दिस इज पीवी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आरटी। अब सारे फैक्टर हमारे पास यहाँ पे हैं। प्रेशर की वैल्यू हमें पता है, प्रेशर का वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक, कितना यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक, ओके। और वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम वो कितना 50.26, और मीटर क्यूब कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर अब एटमॉस्फेयर में क्या है, तो प्रेशर किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, और 1 एटमॉस्फेरिक को हम कन्वर्ट करें ये आ जाता है 1013, यहाँ पे आ जाएगा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो Z किसके इक्वल आ जाएगा, ये बनेगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम किसमें दिया मीटर क्यूब में, ये आ जाएगा 50.26 इंटू यहाँ से आ जाएगा 10 पावर -3, यहाँ से बनेगा मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई यहाँ से आपके पास आ जाता है R का वैल्यू कितना बनेगा, क्योंकि ये जूल में है तो 8.314,
और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, तो टेम्परेचर यहाँ से आ गया 500 केल्विन। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, Z आपके पास यहाँ से आएगा 1.225, क्या जाएगा 225। तो इसका मतलब यहाँ ये Z का वैल्यू बन गया। तो अब हमारे पास आपको पता है Z जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो Z ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं यहाँ पे आपके पास क्या करेंगी, डोमिनेट करती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस क्या करती हैं, डोमिनेट करती हैं। अब इसके बी पार्ट में हमें बोला गया है फाइंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पे आपके पास आ जाता है दैट इज kT। यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है 3/2 इंटू आपके पास बनेगा 1.38 इंटू आपके पास आ जाता है 10⁻⁻23 और टेम्परेचर आपके पास आता है 1000। इन सबको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ओके, सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।